शुभाशीष। आज हम आपके लिए कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 3 जल संसाधन का यह तीसरा वीडियो जारी कर रहे हैं। इसमें आज आप सभी जल दुर्लभता और जल दुर्लभता के क्या क्या कारण है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है। जल से हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है और जल से हमारी दिनचर्या की समाप्ति होती है। जल से ही हमें कृषि के द्वारा भोजन प्राप्त होता है। जल से ही हमें उद्योगों के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उद्योगों को और हमारे घरों को प्रकाशमान यदि कोई करता है तो वह जल ही मुख्य कारण है, क्योंकि जल से ही जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। परंतु अनेक ऐसे और कारण उत्पन्न हुए जिनके कारणों से जल प्रदूषित हुआ और जो हमारी जीवन दायिनी शक्ति जल में है वो जीवन दायिनी शक्ति जल की कम हुई, अर्थात जो पेयजल है वह पेयजल कम हुआ। आज इतने आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं, जल के प्रदूषण के कारण लगाए जा रहे हैं। आज हमारी मजबूरी बन गई है कि हम आरओ प्लांट का पानी पिए, क्योंकि अगर हम नल का पानी, सामान्य नल का पानी यदि हम पीते हैं तो हमें हमारे अंदर अनेक प्रकार के पेट की बीमारियां और अनेक प्रकार के और भी बीमारियां जैसे टाइफाइड और क्या कहते हैं उसको पेचिस और दस्त, ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब जल के प्रदूषण के कारण होता है। अब हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट ये 2003 में तैयार किया गया, जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था। उसके आधार पर जो इस संसार में संपूर्ण जल का आयतन है उसका 97.5% भाग महासागरों में है, जो खारे जल के रूप में है। मीठे जल के रूप में जो धरातल पर सतही जल अर्थात नदियों, झीलों, तालाबों का जल है वह 2.5% है। उसमें भूमिगत जल भी आता है। उस 2.5% में जो 70% जल है वह नदियों, झीलों, तालाबों में है और मात्र 30% जल वह भूमिगत जल के रूप में है। उस भूमिगत जल का 60% हम सिंचाई में, कृषि में उपयोग कर लेते हैं, बाकी शेष हम पीने के लिए उपयोग करते हैं। भाई बहनों, पहले प्राचीन काल में पीने के रूप में हम नदियों का जल प्रयोग करते थे, कुओं का जल प्रयोग करते थे, झीलों का जल प्रयोग करते थे। परंतु आज के इस प्रदूषित वातावरण में जल का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि यार अगर हम पी लें नदियों, झीलों और तालाबों का जल तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। इसलिए हम भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भूमिगत जल भी हमारे क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है दिन प्रतिदिन। और भूमिगत जल इतना प्रदूषित हो गया है कि 100, 150, 200 फीट की गहराई का जो भूमिगत जल है उसको भी पीने से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इसलिए हम आरओ प्लांट लगवा रहे हैं और उस आरओ का जल पी रहे हैं, जिसमें अनेक प्रकार के मिनरल्स कम होते जा रहे हैं और हमारा शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से जल के दुरुपयोग से और जल की दुर्लभता से अनेक प्रकार की हानियां हो रही हैं। अब जल की दुर्लभता क्या है इसके संबंध में और स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे और फाल्कन मार्क, स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे फाल्कन मार्क। इन्होंने जो अध्ययन करके बताया वह यह बताया कि प्रतिवर्ष यदि एक व्यक्ति को 1000 से 16,000 घन मीटर, 1000 से 16,000 घन मीटर यदि पानी मिलता है प्रयोग के लिए तो यह स्थिति जल दुर्लभता की स्थिति है। अब जल दुर्लभता क्या है? तो जल दुर्लभता यहाँ लिखा गया है कि जल की मांग की तुलना में जल की पूर्ति अर्थात जल की मात्रा ही जल दुर्लभता है। जल की मांग की तुलना में जल की मात्रा का कम होना
जल की पूर्ति का कम होना जल दुर्लभता की स्थिति है या एक ऐसी स्थिति है कि सभी मांगों को पूरा करने के लिए, अर्थात एक व्यक्ति के जो सभी मांग होते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, सिंचाई के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, जल विद्युत उपयोग के लिए, अगर सभी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति कभी कभी होती है कि पारिस्थितिकी तंत्र भी जल की कमी के कारण सुचारू रूप से नहीं चल पाता। अर्थात कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब वर्षा नहीं होती है तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतु भी मनुष्य के साथ साथ जल दुर्लभता की स्थिति को झेलते हैं और प्राणों तक का संकट आ जाता है, अर्थात पेड़ पौधे सूख जाते हैं और जीव जंतु मर जाते हैं। ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति को हम जल दुर्लभता कहते हैं। अब जल दुर्लभता के कारण कौन कौन से हैं? तो कुछ तो प्राकृतिक कारण होते हैं जल दुर्लभता के, जैसे कि वर्षा न होना। लेकिन वर्षा न होना, ये वर्षा होना एक प्राकृतिक क्रिया है। वर्षा नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ वातावरण में संतुलन बिगड़ा है, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए तो असंतुलन की स्थिति कौन उत्पन्न करता है? तो हम मनुष्य उत्पन्न करते हैं। तो इस नाते से जो जल दुर्लभता का कारण बताया गया है, पहला है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है और पूरे विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण उत्पन्न करती है, जल को दूषित करती है। बढ़ती जनसंख्या वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है, जिससे वर्षा की अनियमितता उत्पन्न हुई है। जो वर्षा प्राय समय से होती थी वह वर्षा नहीं हो रही है। तो इस स्थिति से जल की दुर्लभता है। और बढ़ती जनसंख्या अधिक जल की मात्रा का उपयोग करती है, चाहे वह उद्योगों में उपयोग करती है, चाहे कृषि में उपयोग करती है, लेकिन करती है। तो ये बढ़ती जनसंख्या जल दुर्लभता का कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण है। दूसरा है जल का दुरुपयोग। हम सभी जानते हैं कि जल का दुरुपयोग हम लोग करते हैं, जाने अनजाने में करते हैं। कभी कभी जान करके करते हैं, कभी कभी अनजाने में करते हैं। अब जान करके क्या करते हैं? जान करके जैसे हमें जितना पानी पीना है गिलास में उतने पानी लें, लेकिन हम प्राय ले लेते हैं, एक गिलास पूरा भर के पानी ले लेते हैं और उसे जूठा कर देते हैं। आधा गिलास एक घूंट पीते हैं, बाकी जल फेंक देते हैं। तो वो एक घूंट पिए और बाकी जल गिलास में कहाँ गया? वो अनावश्यक बर्बाद चला गया। पेयजल हमारा था, पेयजल का संकट फिर बर्बाद चला गया। दूसरा, मेहमान आते हैं, गिलास में पानी भर देते हैं और उस पानी को भरने के बाद मेहमान उसे पीते हैं अथवा नहीं पीते हैं, उससे हाथ धोते हैं। तो ये सारा क्या है? जल का दुरुपयोग है, जान करके। इसमें कहीं ना कहीं हम मजबूरी में करते हैं, कहीं कहीं जानबूझ करके करते हैं। और अनजाने में जो जल का दुरुपयोग होता है, जैसे पेयजल है, पेयजल उसको हम बाल्टी में भर दिए या अन्य किसी पदार्थ में भर दिए और वह बासी हो गया, तो उसका हम क्या किए? उसको हमको फेंकना है, मजबूरी में फेंकना है। कभी कभी पेयजल को ही जो नल से हम निकालते हैं और अनावश्यक धुलाई उठाई में उसका उपयोग कर देते हैं। जो कपड़ा धुलते हैं हम, कभी कभी ऐसा उसकी सफाई करने लगते हैं कि 10 बार उसको जल में हम धुलने लगते हैं नीट एंड क्लीन के लिए, और उस जल को अनावश्यक नाली में फेंक देते हैं। उस जल का हमें उपयोग करना चाहिए। उस जल का हमें उपयोग कैसे करें कि हम उसको घर की साफ सफाई में कर सकते हैं, जो कपड़े से धुला हुआ निकला जल है। तो ऐसे जाने अनजाने में जल का हम उपयोग करने लगते हैं, यानी आवश्यकता से अधिक हम उपयोग करने लगते हैं। जितनी मात्रा आवश्यक है उससे अधिक हम जल का उपयोग करने लगते हैं, यही जल का दुरुपयोग हो जाता है। सिंचाई, कृषि आवश्यक है। अगर अन्न, कृषि नहीं होगी तो हमें अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो इसलिए भी सिंचाई आवश्यक है। वर्षा की कमी हो रही है प्रदूषण के कारण, बढ़ता प्रदूषण वर्षा की कमी का संकट दे रहा है, उत्पन्न कर रहा है। इसलिए हमें सिंचाई करना पड़ रहा है। सिंचाई कहाँ से करेंगे? सिंचाई भूमिगत जल से कर रहे हैं, जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। भूमिगत जल का स्तर इससे दिन प्रतिदिन घट रहा है। हम सिंचाई के लिए नहरों पर, नदियों पर नहीं निर्भर हैं,
हम सिंचाई के लिए पूरी तरह से भूमिगत जल पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पीने के काम में आता है, तो पेयजल का संकट कहीं न कहीं सिंचाई के कारण उत्पन्न हो रहा है। ऐसे और भी कारण है, बढ़ता औद्योगिकरण भी जल संकट को उत्पन्न कर रहा है। उद्योगों में अनेक प्रकार के सामान उत्पादन के लिए जल का प्रयोग होता है और उसके बाद में उससे निकले कचरे नदियों में जाकर के प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो ये बढ़ता औद्योगिकरण भी कहीं न कहीं आवश्यकता से अधिक जल का खपत कर रहा है और जो जल शुद्ध मात्रा में है इस धरातल पर सतही जल के रूप में नदियों में, तालाबों में, झीलों में, उसे प्रदूषित कर रहा है। तो ये भी एक कारण है। अगला जल प्रदूषण, जैसा कि मैंने बताया, तालाबों में, पोखरों में पहले लोग जल पिया करते थे, आज क्या है, आज उसमें अनेक प्रकार के गांव के कचरे बह करके जाते हैं, शौचालय के कचरे जाते हैं, नदियों के किनारे लोग शौच करते हैं, पोखरों के किनारे लोग शौच करते हैं। अब वो पोखरे पशुओं पे नहलाने के काम में आते हैं, उसमें भी प्रदूषण हो रहा है, पशु भी नहीं नहाना पसंद करते, उसमें अनेक प्रकार के घास फूस उगाते हैं, पहले उसकी सफाई की जाती थी, अब उसकी सफाई नहीं करते हैं। पोखरों के लोग परिक्रमा पहले प्राचीन काल में करते थे, उसकी पूजा करते थे, उसके किनारे किनारे पेड़ लगाते थे, वहां शौचालय गंदगी करना पाप समझा जाता था। लेकिन आज वही हम पोखरों और झीलों के किनारे, नदियों के किनारे वही सारे काम कर रहे हैं जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने उसे वर्जित कर रखा था। तो इस प्रकार से भी जल का प्रदूषण कहीं न कहीं बढ़ रहा है। हम प्राचीन काल में प्रत्येक चीजों को धर्म से जोड़ करके रखते थे, आज हम उन चीजों को अंधविश्वास समझने लगे हैं। अंधविश्वास समझ करके उसका हम उपहास उड़ाते हैं, प्राचीन काल के अपने पूर्वजों का उपहास उड़ाते हैं, जिसका संकट हम सभी आज झेल रहे हैं और सामने परिणाम हमारे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के जिम्मेदार हम सभी हैं। उसके बाद आता है जल प्रबंधन एवं संरक्षण का अभाव। प्राचीन काल में जल प्रबंधन के लिए लोग पोखरे खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, जिसमें जल वर्षा का भर जाता था, वह पशुओं के नहाने और पीने और भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में काम आता था। आज वह स्थिति नहीं हो रही है। आज हम पोखरों को पाट करके उसमें हम उद्योग खड़ा कर रहे हैं, उसमें हम खेती का काम कर रहे हैं, तालाबों को हम पाट दे रहे हैं, मकान बनवा दे रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण एक समस्या ये भी उत्पन्न हो रही है। आज उन पोखरों में जो हमारे पूर्वजों ने उसे बनवाया था, उन पोखरों में हम अपनी नालियां छोड़ दे रहे हैं, नाली का पानी जा रहा है। तो इस प्रकार से जल प्रबंधन प्राचीन काल में सक्रिय लोग थे, जल प्रबंधन के लिए अनेक उपाय अपनाते थे, नाले खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, कुएं खुदवाते थे। आज वो स्थिति नहीं, कुएं फट गए हैं, तालाब फट गए हैं, नदियां दूषित हो गई हैं। जल कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, आप हैं, हम मनुष्य हैं। और जल संरक्षण से तात्पर्य यही है कि आवश्यकता के अनुरूप जल का उपयोग भी जल संरक्षण। हमें जितनी मात्रा में जल आवश्यक है, जिस कार्य के लिए आवश्यक है, उतनी मात्रा में हम जल प्रयोग करें, ये जल संरक्षण है। ये पहले लोग करते थे और आज वर्तमान परिस्थिति में उसको भूल गए हैं, उसको अंधविश्वास समझ लिए हैं। इस नाते से कहीं ना कहीं जल का संकट हमारे सामने उत्पन्न हुआ है, अर्थात जल की दुर्लभता हमारे सामने उत्पन्न हुई है। तो जल की दुर्लभता को हम दूर कर सकते हैं जल प्रबंधन और जल संरक्षण को अपना करके, बढ़ती जनसंख्या को रोक करके, जल के दुरुपयोग को कम करके, जल प्रदूषण को रोक करके, बढ़ते औद्योगिकरण को रोक करके, आत्मनिर्भर बन करके जो भी वस्तुएं हमें चाहिए उन वस्तुओं का उत्पादन हम स्वयं करने का प्रयास करें, तो इससे बढ़ता औद्योगिकरण रुकेगा। आज मार्केट में चीन से राखियां आ रही हैं रक्षाबंधन के लिए, दिवाली में पटाखे आ रहे हैं, दिए आ रहे हैं बाहर से, उनका निर्माण हम भी कर सकते हैं और कम खर्च में कर सकते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले जो वस्तुएं हैं उनका हम कम उपयोग करके, अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग करके आत्मनिर्भर बन करके और जल संरक्षण का कार्य हम कर सकते हैं, जल प्रबंधन का कार्य हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये जल दुर्लभता, जल की कमी का संकट आपको समझ में आया होगा और आने वाले समय में आप इससे प्रेरणा लेकर के
जल संरक्षण और जल प्रबंधन का कार्य करेंगे।